आज मैं आपको पुनर्जन्म की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। पुनर्जन्म के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करके बिल्कुल सरलता से बता रहा हूँ। थोड़े से मैं बता रहा हूँ क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। इसलिए देखो, पुनर्जन्म जो होता है ना, आत्मा कोई बाहर नहीं निकलती है और न कहीं जाती है। व्यक्ति के मरने के बाद में आत्मा कहीं जाती वाती नहीं है, वो परमात्मा में मिल जाती है। और जो है मनुष्य का पुनर्जन्म मरने के बाद में नहीं, जीवित अवस्था में व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है, स्त्री का भी पुरुष का भी। आप कहेंगे जीवित अवस्था में कैसे हो जाता है? जीवित अवस्था में ऐसे होता है जैसे स्त्री पुरुष के संतान होती है, लड़के के रूप में या लड़की के रूप में, वही उनका पुनर्जन्म होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी संतान अच्छी हो, उसका भविष्य अच्छा हो, अच्छा पढ़ाई लिखे करे, इज्जतदार हो, अच्छी नौकरी वाला हो, व्यवसाय करे तो भी अच्छा हो, तो जब अच्छा होगा, उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसकी नौकरी अच्छी होगी या व्यवसाय अच्छा होगा, तो वो स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करेगा। वो नहीं करेगा, आप करेंगे, क्योंकि आपका ही पुनर्जन्म हुआ है। जो संतान होती है वो सुख भोगेंगे, तो वो नहीं, आप भोगेंगे, क्योंकि आपका ही पुनर्जन्म है। लड़का हो या लड़की हो, लड़की होगी तो आपका पुनर्जन्म लड़की के रूप में हुआ, और लड़का हुआ तो लड़के के रूप में। दोनों का पुनर्जन्म होता है, स्त्री का भी पुरुष का भी। अगर ज़्यादा संतान होती है तो ज़्यादा आपका स्त्री और पुरुष का ज़्यादा पुनर्जन्म हो जाता है, ज़्यादा संख्या में पुनर्जन्म हो जाता है। मरने के बाद में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। देखो, आत्मा जो होती है ना, उसमें कोई संस्कार नहीं होते, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें कोई याददाश्त वगैरह नहीं होता, नाम संबंध कुछ नहीं होता। नाम संबंध, रिश्तेदारी, पढ़ाई लिखाई सब दिमाग में होता है। और व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका परिवार से, जान पहचान वालों से संबंध, उसकी याददाश्त, उसकी स्मरण शक्ति, जो भी उसने अनुभव किया है, वो सब समाप्त हो जाता है मरने के बाद में। आत्मा के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आत्मा तो एक चेतन तत्व है, व्यक्ति को जीवित रखने वाली आत्मा है, चेतन तत्व है। उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई आकार भी नहीं होता। मरने के बाद में आत्मा परमात्मा मिल जाती है। जैसे घड़े की हवा और बाहर की हवा एक ही। घड़े को फोड़ दो, तोड़ दो, तो क्या होगा? उसकी हवा बाहर की हवा में मिल जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति जब मरता है तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। आत्मा को कोई आकार नहीं होता, निराकार होती है। परमात्मा भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है, कोई आकार नहीं होता। और उसमें कोई गुण वगैरह कुछ नहीं होता, गुणातीत है, गुणों से परे कोई गुण नहीं होता। जो भी लिखाई पढ़ाई अनुभव जो भी होता है दिमाग में होता है। और जब व्यक्ति मर जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी याददाश्त, उसकी स्मरण शक्ति, परिवार सब संबंध, कोई चित्र वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं, वो जल जाता है। तो
सब खत्म हो जाता है। कोई लोग गाड़ देते हैं ज़मीन में तो वो नष्ट हो जाता है सारा, उसका जो याददाश्त वगैरह, जो अनुभव, जो भी पढ़ाई लिखाई, वो सब नष्ट हो जाता है मरने के बाद। तो आत्मा के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आत्मा में कोई दिमाग नहीं होता, आत्मा के अंदर कोई मन भी नहीं होता। ये मन और दिमाग ये सब जड़ तत्व हैं, वो मनुष्य के अंदर होते हैं। मरने के बाद में वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा एक चेतन तत्व है, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य का जो संतान होती है वही उसका पुनर्जन्म है, ये समझ लो। अब आप ये सोचेंगे कि हमारी संतान कैसी होनी चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। बुरी होगी तो आप नरक भोगेंगे, संतान अच्छी होगी तो आप स्वर्ग भोगेंगे, ये समझ लो आप। अगर संतान अपराधी टाइप का हो गया तो वो जेल जाएगा, बदनामी होगी उसकी, तो आप भोगेंगे जेल वगैरह, जो दुख है वो आप भोगेंगे, क्योंकि आपका ही पुनर्जन्म है। अगर संतान अच्छी होगी तो आप स्वर्ग का सुख भोगेंगे, आप भी भोगेंगे, संतान नहीं आप भी भोगेंगे, आपका ही पुनर्जन्म होता है, लड़के के रूप में, लड़की के रूप में। इसलिए लड़की और लड़के को अच्छी शिक्षा देवे, अच्छा संस्कार वाले अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा तभी होगा जब पुरुष व्यक्ति या कोई भी स्त्री या पुरुष जब भी विवाह करेंगे तो उनका जीवन साथी की हस्तरेखा देख करके विवाह करेंगे तो संतान अच्छी होगी। अब देखो, अगर आपकी रेखाएं, हस्ती रेखा अगर ऐसी है जैसे चित्र बता रहा हूँ मैं आपको, सूर्य रेखा ये है, ये सूर्य रेखा है, ये यहाँ से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। अगर ये सूर्य रेखा आपकी जीवन साथी की अच्छी है तो आपकी संतान अच्छी होगी। अगर आपका स्वभाव ऐसी जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा हाथ की रेखाएं अगर आपके हाथ में है तो आपकी जीवन साथी की भी ऐसी होनी चाहिए। सूर्य रेखा में चावल जैसे निशान नहीं होनी चाहिए, ऐसी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, और जंजीर जैसी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और हृदय रेखा, ये हृदय रेखा इस उंगली के बीच में जाके समाप्त हो जाए तो अच्छा है, या दो शाखाओं में हो जाए तो भी अच्छी है, यहाँ समाप्त हो जाए बृहस्पति पर तो भी अच्छा है। लेकिन इस उंगली के नीचे, दूसरी उंगली के नीचे समाप्त नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, बड़ी होनी चाहिए। ऐसी रेखा अगर आपकी है तो आपकी जीवन साथी की भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये मस्तिष्क रेखा देख लो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों शुरू में मिली हुई है। अगर आपकी ऐसी है और मस्तिष्क रेखा यहाँ आके इधर आके समाप्त हो रही है, न तो यहाँ आके समाप्त यहाँ आने नहीं चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए, न ऊपर जानी चाहिए, इधर भी नहीं आनी चाहिए, उधर भी नहीं जानी, बीच में आनी चाहिए। अगर ऐसी है आपकी मस्तिष्क रेखा तो आपके जीवन साथी की भी ऐसी होनी चाहिए। अब इसके अलावा आप किसी हृदय रेखा, ये हस्त रेखा की कोई भी पुस्तक ले लो बाजार से, अच्छे राइटर की, और तीन चैप्टर पढ़ लो। पहले सूर्य रेखा का चैप्टर पढ़ो, पाठ पढ़ो, दूसरा हृदय रेखा का चैप्टर पढ़ो, पाठ पढ़ो, और तीसरा मस्तिष्क रेखा का चैप्टर पढ़ो। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और सूर्य रेखा। तो क्या होगा, आपका जो जीवन साथी का स्वभाव अच्छा होगा, आपका भी स्वभाव अच्छा होगा, तो आप दोनों का जो पुनर्जन्म है वो अच्छा होगा। आपका जो पुनर्जन्म संतान अच्छी होगी तो आप स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करेंगे, और अगर संतान अच्छी नहीं होगी तो आप नरक जैसा दुख उठाना पड़ेगा, नरक जैसा दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए जब भी विवाह करो हस्तरेखाएं देखो
पहले फिर विवाह करो। और देखो, अगर आपकी जाति में आपकी जैसे ए श्रेणी की, मैंने ये हाथ जो बताया ए श्रेणी का है, तो अगर आपका ए श्रेणी का हाथ है और आपकी जाति में अगर ए श्रेणी का जीवन साथी मिल जाए तो कर लो। अगर आपकी जाति में ए श्रेणी का व्यक्ति नहीं मिले तो दूसरी जाति में करो। हिंदू जातियाँ बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत 36 प्रकार की जातियाँ हिंदुओं के अंदर। किसी भी जाति में जाके कर लो विवाह। विवाह करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। अड़चन तब आती है जब बिजनेस करते हैं। विवाह एक बिजनेस हो गया, दहेज देखते हैं, पैसे देखते हैं, तो फिर तो नरक ही भोगना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो फिर नरक भोगना पड़ेगा। पैसे वैसा मत देखो, धन दौलत मत देखो, दहेज वेज मत देखो। ये ध्यान रखो। जीवन साथी की हृदय रेखा देखो, फिर विवाह करो। और देखो, ये एक बात और बता दूँ तो मैं आपको कि ये जो है पुरुष अपने जीवन साथी का ये जो है स्वभाव देखो, आश्रिका देखो, फिर विवाह करो। क्योंकि स्वर्ग और नरक नहीं है, इसी जन्म में है। मरने के बाद में कोई स्वर्ग है नहीं नरक है, जो कुछ नहीं है। मरने के बाद में आत्मा परमात्मा मिल जाती है और शरीर जो है 5 भूतों का बना हुआ, 5 भूतों में मिल जाता है। इसलिए जब भी विवाह करो आश्रय का देखो और फिर विवाह करो, तभी आप जो है आपका जीवन अच्छा होगा, स्वर्ग प्राप्त करेंगे। नरक प्राप्त अगर आश्रय का देख के विवाह नहीं करेंगे तो भी गारंटी नहीं है। कैसे भी आपका जीवन साथी कैसे ही हो सकता है, फिर संतान भी वैसी ही होगी, फिर आपको सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए आश्रय का देखो फिर विवाह करो। ये मेरा बताने का मेन विषय ही है। आश्रय देखो। और मेरा देखो वीडियो है यूट्यूब के अंदर, मगनाराम 13 नंबर का, मगनाराम 14 नंबर का, ये 2 वीडियो है यूट्यूब के अंदर, वो भी देखो तो आपको ज्ञान हो जाएगा। देखो, ये ज्ञान प्राप्त करके, आश्रय का ज्ञान प्राप्त करके विवाह नहीं करोगे तो फिर क्या है, पशु जैसे ही जीवन रहेगा। अब तक तो पशु जैसे जीवन बिताया लोगों ने, लेकिन अब आगे से पशु जैसे जीवन नहीं बिताना। क्योंकि जो जन्म होता है ना, स्त्री पुरुष का जो संतान होती तो मनुष्य ही है। मनुष्यों का जन्म मनुष्य ही होती है, पशु नहीं होते। स्वभाव पशु जैसा होता है। कोई कैसे हिंसक टाइप का, कोई अहिंसक टाइप का, तरह तरह के जानवर होते हैं ना, वैसे फिर होता है उनका। ये मनुष्य का स्वभाव जो पशु जैसा होता है, लेकिन होता मनुष्य जैसे। ये जन्म मनुष्य से ही होता है। स्वभाव पशु जैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप आश्रय का देख के विवाह करेंगे तो आपका जो पुनर्जन्म है वो पशु जैसा नहीं होकर के मनुष्य जैसा ही होगा और अच्छा होगा, मनुष्य जैसा ही होगा। तभी आपका जीवन सुखी होगा। नरक स्वर्ग नहीं भोगेंगे, और नहीं तो फिर नरक भोगना पड़ेगा। ये देख लो।